दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अस्तर ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेजरमेंट देखिए। इसकी लंबाई है 12.5, सीना है 36, कमर 32, आस्तीन 5.5, गला 6, बैक गला 8। ओके, इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम इस ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, वो भी अस्तर वाले। ओके, तो इसे रखते हैं साइड में। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंची टेप ले लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंची टेप ले लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको तिरे के लिए मार्क लगाना है। तिरे के लिए मार्क किस तरीके से लगाना है वो देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके लिए 6 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लगा दिया है 6 इंच पे। ओके, अब आपको देखिए अस्तर कुछ इस तरीके से बिछाना है, जैसे कि मैंने बिछाया। इधर ये बंद साइड है और इधर ये खुली साइड है। ओके, इस तरीके से अस्तर बिछा लेना है। अब फटाफट से हम अपने तीरे का मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए 6 इंच पे तीरे का मार्क लगा लिया है। अब यहाँ पे 6 इंच पे तिरे का मार्क लगाने के बाद अब आपके लिए यहाँ पे फिर यहाँ पे 6 इंची पे मार्क लगाना है। ठीक है, एक और जो हम आस्तीन के लिए देने वाले हैं। ठीक है, 6 इंची पे आपको ये मार्क लगाना है और यहाँ पे फिर से आपको एक 6 इंची पे मार्क लगा देना है। ठीक है, अब इस मार्क को अपने इंची टेप की सहायता से सीधा कर देना है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा इसे सीधा कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, तो इसे भी सीधा करना है और इस वाले मार्क को भी जो हमने तिरे का लगाया था, इसको और इसको दोनों को सीधा कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसे सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, हमने अपने तिरे का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें लेना है अपनी लंबाई। ठीक है, तो हमारी लंबाई कितनी, 12.5। हम यहाँ पे रखने वाले 13, क्योंकि आधे इंची हमारी कंधी में दब जाएगी, तो हम 13 पे यहाँ पे निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने 13 पे निशान लगा दिया है। अब 1 इंची यहाँ पे बॉटम फोल्ड के लिए छोड़ने वाले हैं, तो 1 इंची मैंने यहाँ पे बॉटम फोल्ड के लिए छोड़ दिया है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बॉटम फोल्ड के लिए छोड़ा है। अब आपको क्या करना है, इसे दोनों निशानों को फंटी की सहायता से या इंची टेप की सहायता से सीधा कर लेना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपने मार्क को सीधा कर लिया। ये रहा लंबाई का, ये रहा तीरा और ये रहा हमारे सीने का मार्क। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने सीने का मार्क लगाना है। हमारा सीना कितना है, 36, तो हमें इसका चौथाई करना है 9 चौक 36। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 9 इंची पे मार्क लगा देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 9 इंची पे इंची टेप रखा और यहाँ पे 9 इंची पे मार्क लगा दिया। ठीक है, अब हमारी कमर कितनी है, कमर है हमारी 8 चौक 32। तो हमें 32 पे किस तरीके से निकालना लगाना है, देखिए जैसे कि 32 कमर है, तो 32 का चौथाई करना है आपको, तो होगा 8 चौक 32। ओके, तो यहाँ पे देखिए 8 पे आपको निशान लगाना है। 8 पे कुछ इस तरीके से इंची टेप रखना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से निशान लगा देना है। ठीक है, ऐसे सेम प्रोसेस आपको नीचे भी लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे भी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने नीचे लगा दिया है। अब क्या करना है, इन निशानों को अपने इंची टेप की सहायता से सीधा कर लेना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से सीधा कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने अपने माँ के यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीधे कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल के लिए गुलाई दे देना है। ठीक है, तो वो किस तरीके से देना है वो भी देखिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.5 इंची पे गुलाई देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1.5 इंची पे यहाँ मार्क लगाया और कुछ इस तरीके से आपको गुलाई दे देनी, वो भी सिंपल तरीके से। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे गुलाई देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, अब फाइनली क्या करना है, इसकी हमें कटिंग कर लेना है। ठीक है, फिर हम इसके फ्रंट बनाने वाले हैं, वो किस तरीके से बनाएंगे वो भी देखिएगा। ओके, फाइनली मैंने यहाँ पे अपनी जो बैक की कटिंग है वो कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब हमने इसी में बैक काटा है और इसी में फ्रंट काटा है। अब क्या करते हैं, हम इसे कुछ इस तरीके से कपड़े को यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके से आपको इसे खोलना है। खोलने के बाद जो बैक साइड है वो अलग कर देना है, फ्रंट साइड है वो अलग कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना बैक साइड अलग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। ठीक है, ये वाला पल्ला, और जिस पे हमने मार्किंग की थी, ये हो गया हमारा बैक साइड। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, इसे साइड रख देते हैं। अब साइड रखने के बाद अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसे बिछाना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ओके, प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे अपने अस्तर को एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब अस्तर एडजस्ट करने के बाद अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको गले के लिए मार्क लगाना है। गले की मार्किंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3.25। ठीक है, 3 इंची में 2 सूत आपको ये मार्क लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके से
आपको गले को मापना है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा गला कितना है, 6 इंची, ठीक है। तो आपको 6 इंची 2 सूत पे निशान लगाना है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे दब जाएगा और यहाँ पे जैसे कि हम गुलाई देंगे तब यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा गला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गले के लिए लंबाई का मार्क लगा लिया, यहाँ पे चौड़ाई का मार्क लगा लिया। अब हमें नीचे भी यहाँ पे चौड़ाई का मार्क लगाना है। जैसे कि हमने ऊपर दिया था 3.25, अब नीचे भी हमें 3.25 देना है, ठीक है। जैसे कि 3 इंची में 2 सूत कम, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ओके। तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे मार्क लगाना है और यहाँ पे मार्क लगाने के बाद इस मार्क को इस मार्क से बिल्कुल सीधा कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने किया है। देखिए कुछ इस तरीके से, ओके। मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल में मैंने पहले से ही करके रखा है ये मार्क, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे गोलाई दे देनी है। जैसे गोलाई हमें कितनी देनी है, वो देनी है तकरीबन आधा इंच, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आधा इंच पे गोलाई दे दिया हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हल्के हाथ से इस गले में राउंड शेप दे देना है, ठीक है। तो हमारा गला यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब इसी तरीके से आपको प्लेट भी डालनी है। प्लेट किस तरीके से डालनी है वो समझिए, ठीक है। तो प्लेट के लिए आपको सबसे पहले नीचे मार्क करना है। नीचे सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3.5, ठीक है। 3.5 पे मार्क लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3.5 पे लगाया। आपके लिए ऊपर से मार्क लगाना है। यहाँ पे देखिए 12, 12.5, तकरीबन यहाँ पे आपको 12 इंची पे लगा देना है, ठीक है। ये मार्क, ठीक है, 12 इंची पे लगा दिया। अब यहाँ पे 3.5 पे आपको मार्क लगाना है, ठीक है। 3.5 पे मार्क लगाया। अब इस 3.5 पे यहाँ पे है, 3.5 पे यहाँ पे है, ठीक है। अब इन मार्कों को दोनों को सीधा कर देना है, ओके। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ओके। यहाँ पे आपने इसे सीधा कर दिया। अब सीधा करने के बाद यहाँ से देखिए आपको कुछ इस तरीके से मापना है। मापने के बाद यहाँ पे देखिए 2.25, यहाँ पे देखिए 2.25 पे निशान लगाना है। और यहाँ पे देखिए 2.5, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से 2.5 पे निशान लगाना है। 1, 2, 3 प्लेट हो गई, हमें टोटल इसमें 4 प्लेटें एडजस्ट करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से 2.5 इंची पे निशान लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ओके। अब इन प्लेटों को हमें क्या करना है, एक प्लेट हमारी इधर चली जाएगी, एक प्लेट इधर चली जाएगी और एक प्लेट हमारी इधर आ जाएगी, ओके। तो हम सिंपल से अपनी प्लेट के लिए राउंड ले लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको कुछ इस टाइप से प्लेटें डाल लेनी है अपने ब्लाउज के अंदर, ठीक है। अब प्लेटों को एक बार और मेजरमेंट कर दे रहा हूँ आपको समझाने के तौर पे। ये देखिए 2.25 और यहाँ पे देखिए 2.5, फिर यहाँ पे देखिए 2.5, ओके। कुछ इस तरीके से आपको अपनी प्लेटें एडजस्ट कर लेनी है, ओके। तो सिंपल सा हमारे यहाँ पे ब्लाउज में बिल्कुल कंप्लीट होती है इसकी मार्किंग। अब क्या करते हैं, हम इस गले की कटिंग कर लेते हैं और अपना यहाँ पे फ्रंट यानी कि जो सामना है वो कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको अपना गला यहाँ पे कटिंग कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसे जो सामना है इसे बीच से अलग कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से फाइनली हमारी यहाँ पे ब्लाउज, जो ब्लाउज अस्तर वाला ब्लाउज है उसकी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है, ओके। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे साइड में रखते हैं, फिर आपके लिए दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो रही है। देखिए ये रहा हमारा सामना और ये रहा हमारा बैक, ओके। तो फाइनली तरीके से हमारी यहाँ पे सामने और बैक फ्रंट की दोनों कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अभी कोई डाउट लगता है, समझने में दिक्कत आती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब इसका मैं अस्तर दिखा देता हूँ जिसमें हम बनाने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ब्लाउज है, ओके। अब आपके लिए करना है क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे कि ब्लाउज को कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ओनली एग्जांपल। जैसे कि हमारी कटिंग तो अस्तर पे कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ब्लाउज को कुछ इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है और जहाँ से आपका निकले
ब्लाउज वगैरह देखिए कुछ इस तरीके से रखना है और इसी तरीके से यहाँ पे कैंची की सहायता से चारों ओर गुलाई की तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो इतने काम तो आप कर ही लोगे ना। तो फाइनली मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ।